अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हुकूमत खवातीन को करोड़पति बनाने के मकसद से खवातीन के लिए बहुत सी स्कीमें कर रही है नाफिज। एलका तुर्ती मंडल में इंदिरा महिला शक्ति इंदिरम्मा साड़ी तकसीम प्रोग्राम से रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का खिताब। खिलाड़ियों को खेलों में अपनी सलाहियतों का करना चाहिए मुजाहरा और करनी चाहिए उनकी हौसला अफजाई। काकतिया यूनिवर्सिटी के इंडोर स्टेडियम में मुनक़दा वेट लिफ्टिंग चैंपियंस मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से रियासती वज़ीर वी श्रीहरी का खिताब। खैरताबाद के एमएलए डी नागेंद्र ने स्पीकर तेलंगाना असेंबली को मकतूब किया रवाना। नाअहली की दरख्वास्त पर नोट्स का जवाब देने मोहलत देने की ख्वाहिश। तेलंगाना में खतरनाक एपी के फाइल्स के जरिए बड़ा साइबर हमला। हुकूमत के सरकारी ग्रुप्स हैक, पुलिस का हाई अलर्ट जारी। तेलंगाना में सर्दी की लहर में कमी। जुनूबी अजला में बारिश का अलर्ट। अकल तरीन दर्जे हरारत मामूल की सतह पर रिकॉर्ड। शुमाली अजला में दर्जे हरारत अब भी 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। हैदराबाद के मधुरा नगर कार्मिका नगर में गैस सिलेंडर फट पड़ा। धमाके में एक शख्स मौके पर ही हलाक, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन 28 नवंबर को आंध्र प्रदेश का करेंगी दौरा। अमरावती में कौमी बैंकों के हेडक्वार्टर का रखेंगी संग बुनियाद। और जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने हिंद जनूबी अफ्रीका शराकतदारी और ताउन का किया जायजा। और अब खबरों की तफसील। जिले हनमकुंडा के हुस्नाबाद हल्का असम्बली के एलका तुर्ती मंडल मुस्तकिल में इंदिरा महिला शक्ति इंदिरम्मा साड़ी तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मेहमानी खुसूसी शिरकत करके साड़ियाँ तकसीम की। एलका तुर्ती भीमा देवरापल्ली मार्केट कमेटी चेयरमैन सुनीता जी के अलावा दीगर अहम लीडरान, ओहदेदारान और खवातीन तंजीमों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हम तेलंगाना की खवातीन को साड़ियाँ फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा महिला शक्ति इंदिरम्मा साड़ी तकसीम प्रोग्राम के तहत सिरसिल्ला में तैयार करदा मियारी साड़ियाँ फराहम किए जा रही हैं। घर में लड़की की बरकत हर चीज़ से ज़्यादा मजबूत होती हैं। आप सबको सेहतमंद रखने के लिए हाल ही में एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। हम जल्द ही एक और हेल्थ कैंप मुनक़द करेंगे जिसमें तजुर्बेकार डॉक्टर्स हिस्सा लेंगे और यहीं पर टेस्ट करेंगे। हमारा आदमी इलाज के लिए हैदराबाद में इलाज फराहम करेगा। MNJ कैंसर अस्पताल में मंडल में कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएंगे और लायंस क्लब में आंखों के टेस्ट का इंतजाम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने हल्के को प्लास्टिक से पाक में तब्दील करने के लिए हर गांव में खवातीन के ग्रुपों को स्टील बैंक बुंक दिए हैं ताकि हर कोई सेहतमंद हो। हम जल्द ही हर गांव में पीने के पानी के वाटर प्लांट्स लगाएंगे। हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली साड़ी हर गांव की हर औरत को खवातीन के ग्रुप के जरिए दी जानी चाहिए। ये साड़ियां खवातीन की ताकत के इतिहाद के लिए कारआमद साबित होंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत खवातीन को करोड़पति बनाने के मकसद से खवातीन के लिए बहुत सी स्कीमें नाफिज कर रही हैं। रियासती वज़ीर वी श्रीहरी ने कहा है कि खिलाड़ियों को खेलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना चाहिए ताकि दुनिया उनकी तरफ देखे। हनमकुंडा काकतिया यूनिवर्सिटी के इंडोर स्टेडियम के अहाते में 11वें रियासती सतह के वेट लिफ्टिंग चैंपियंस 2025-26 मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब और फातिहीन में इनामात की तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रियासती वज़ीर वी श्रीहरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि वरंगल वेस्ट और वर्धनापेट के अरकान असम्बली नाइनी राजेंद्र रेड्डी, KR नागराजू और दीगर ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के ज़रिए तमाम जारिया माह की 21 से 23 तारीख तक खवातीन, मर्द, जूनियर और सीनियर सतह के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कई वेट लिफ्टर्स ने रियासती वज़ीर वी श्रीहरी और अरकान असम्बली की मौजूदगी में मुख्तलिफ जुमरों में वजन उठाया।
इस मौके पर रियासती वजीर वी श्रीहरी, अरकान असेंबली नायनी राजेंद्र रेड्डी, के आर नागराजू ने फातेहीन में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर रियासती वजीर वी श्रीहरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासत में चौथे स्पोर्ट्स स्कूल को जिले को मंजूरी दी गई है और हाल ही में इसका इफ्तिताह किया गया है। उन्होंने कहा कि खेलों में हौसला अफजाई होनी चाहिए और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर वेट लिफ्टिंग मुकाबले का कामयाबी से इनेकाद करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा है कि खेलों को हल्का ना लिया जाए, वो खेलों में गर्क हो जाएं। दुनिया आपके टैलेंट को और आपकी तरफ देखें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गांव की सतह से मुल्क को बासलाहियत खिलाड़ी फराहम करने के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं। इस प्रोग्राम में रियासती स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी, कोडा चेयरमैन अनागला वेंकटराम रेड्डी, वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन की रियासती सदर श्रुति, वरंगल वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के सदर के आर दिव्याजा, जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास राव, वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के जिले और रियासती नुमाइंदों, मुख्तलिफ अजला के खिलाड़ियों, अहदेदारों और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना रनर्स और वरंगल रनर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम और कड़ियाई के ताउन से कॉलोजी कला के क्षेत्र में वरंगल ट्राई सिटी मैराथन 2025 का इनेकाद अमल में आया, जिसमें वजीर स्पोर्ट्स वी श्रीहरी ने मेहमानी खुसूसी शिरकत करके मैराथन के पहले एडिशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी, अरकान असेंबली नायनी राजेंद्र रेड्डी, रेवरी प्रकाश रेड्डी, के आर नागराजू, मेयर गुंडू सुधारानी, कोटा चेयरमैन ए वेंकटराम रेड्डी, वरंगल पुलिस कमिश्नर संप्रीत सिंह और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर वी श्रीहरी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत सेहतमंद तेलंगाना की तश्कील के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत देही इलाकों के खिलाड़ियों की शिनाख्त और उन्हें मुनासिब मराहत फराहम करने के लिए तैयार है। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए वजीर ने खुद भी उनके साथ मैराथन में दौड़ लगाई। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत खेलों के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं और इसे आला तरजीह दे रही हैं। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बातों पर दिल बर्दाश्त हो जाने या खुदकुशी के ख्यालात आने की सूरत हाल से सिर्फ खेल का मैदान ही बचा सकता है। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार को खैरताबाद के एमएलए डी नागेंद्र ने एक मकतूब रवाना करते हुए अपने खिलाफ दायर नाअहली की दरख्वास्त के सिलसिले में भेजी गई नोटिस का जवाब देने के लिए मजीद वक्त देने की ख्वाहिश की है। स्पीकर की जानिब से नागेंद्र को इससे कबल 2 मरतबा नोटिसें जारी की जा चुकी हैं। बीआरएस से कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने के इल्ज़ाम का सामना करने वाले 10 अरकान असेंबली को स्पीकर ने पहले ही नोटिसें भेजी थी, जिनमें से 8 अरकान ने अपनी जवाबात दाखिल किए और उन पर समाअत भी हुई। ताहम नागेंद्र और कडियम श्रीहरी ने नोटिसों का जवाब देने के लिए मजीद मोहलत फराहम करने की दरख्वास्त की है। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन 28 नवंबर को एपी के दारुल हुकूमत अमरावती का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वह मुख्तलिफ कौमी बैंकों के लिए तामीर किए जाने वाले हेड क्वार्टर की इमारत के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखेंगी। कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से पहले ही मुख्तलिफ बैंकों को अराजियात अलॉट की जा चुकी हैं। संग बुनियाद प्रोग्राम के बाद निर्मला सीतारमन CRDA मरकजी दफ्तर में मुनक़द होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। 12 बड़े बैंकों के हेड क्वार्टर अमरावती मुंतकिल किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत ने 12 अहम कौमी बैंकों के लिए हेड क्वार्टर इमारतों की तामीर की मंजूरी दी है। अगरचे गुज़िश्ता माह ही संग बुनियाद का प्रोग्राम तय किया गया था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसे मौखिर करना पड़ा। 2014 से 2019 के दरमियान तेलुगु देशम हुकूमत के दौर में भी बैंकों को अराजियात अलॉट की गई थी, लेकिन उस वक्त बैंकों ने कोई ख़ास दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी।
मौजूदा मखलूत हुकूमत के आने के बाद बैंक नुमाइंदों से दोबारा बातचीत की गई और उन्हें अमरावती में क़याम पर आमादा किया गया। हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 3 एकड़ अराजी मुख्तस की है। जिन दीगर बैंकों की इमारत एक साथ तामीर शुरू होंगी उनमें कनाडा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। इन तमाम इमारत में मुतालिका रियासती हेडक्वार्टर कायम किए जाएंगे। तेलंगाना के बुजरा और सीएमओ के सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैक होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके बाद रियासती सतह पर साइबर सिक्योरिटी को लेकर गहरी तशवीश पाई जा रही है। इतलात के मुताबिक साइबर नीज काली एसबीआई KYC के नाम पर मशकूक APK फाइल्स शेयर कर रहे हैं और मौसूल कुनिंदान को फौरी आधार अपडेट करने का झांसा दिया जा रहा है। जराये के मुताबिक वज़रा के ऑफिशियल ग्रुप्स के साथ साथ चीफ मिनिस्टर ऑफिस, CMO ग्रुप, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ग्रुप और मीडिया से मुतालिक कई अहम ग्रुप्स भी हैकिंग की जद में आए हैं। रिपोर्ट्स का कहना है कि वज़रा के PROs और मुतादिद सहाफ़ियों के मोबाइल फ़ोन्स भी मुतासिर हुए हैं। ये खबर तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। साइबर क्राइम पुलिस ने सूरत हाल पर फौरी नोट्स लेते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया है और अवाम, सरकारी मुलाजिमीन और मीडिया से अपील की है कि किसी भी नामालूम या गैर मुसद्दक़ा APK फाइल को ना खोलें, ना किसी मशकूक लिंक पर क्लिक करें और ऐसी किसी फाइल के मिलते ही फौरी डिलीट कर दें। पुलिस का कहना है कि इस तरह के साइबर हमले के जरिए मोबाइल डेटा, बैंक अकाउंट्स और प्राइवेट मालूमात मुकम्मल तौर पर हैक होने का खतरा है। रियासती हुकूमत ने वाक़ई की तफसीली जाँच का हुक्म दे दिया है और डिजिटल सिक्योरिटी के निज़ाम को मजबूत करने के इक़दामात का जायजा लिया जा रहा है। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के आश्वारावपेट मंडल में रुकन असेंबली जी आदि नारायणा ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन में इंद्रम्मा साड़ियाँ तकसीम किया। रुकन असेंबली जी आदि नारायणा ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस महीने की 19 तारीख को इंदिरा गांधी जयंती के मौके पर इंदिरम्मा साड़ी के नाम से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है और इसके एक हिस्से के तौर पर इंदिरा महिला शक्ति के जरिए साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में हल्के भर की 46,000 डाकरा खवातीन को इंदिरम्मा साड़ियाँ फराहम की जाएंगी और दूसरे मरहले में तमाम महल खवातीन में इंदिरम्मा साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। रुकन असेंबली जी आदि नारायणा ने वाज़ेह किया है कि हर फलाही स्कीम को शफाफ तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है ताकि ये मुस्तहिकीन तक पहुँच सकें। हम अवामी बहबूद के लिए 100% पुरज़्म हैं और हम तमाम शोबों में खवातीन को आला तरजीह देंगे। ज़कात सेंटर इंडिया ZCI महबूबनगर यूनिट की जानिब से इतवार को स्किल डेवलपमेंट के मौजू पर एक बावक़ार वर्कशॉप का कामयाब इनेकाद अमल में आया। इजलास SM फंक्शन हॉल में सुबह 11 बजे मुनक़द हुआ, जिसमें तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सदर सोसाइटी मोहम्मद मकसूद ने अपने खिताब में कहा कि इल्म के साथ हुनरमंदी का होना निहायत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हर दौर में हुनर के तकाजे बदलते रहते हैं और मौजूदा हालात में मुस्लिम तलबा और तालिबात के लिए जदीद स्किल सीखने के मौके फराहम करना अहले इल्म और दानिश्वर तबके की अहम जिम्मेदारी है। शेख शुजात अली, सेक्रेटरी ZCI ने ऐलान किया है कि महबूबनगर शहर में एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किया जाएगा, जहां ज़रूरतमंद तलबा और तालिबात को मुफ्त ट्रेनिंग फराहम की जाएगी, जिसका मकसद बेरोजगार नौजवानों को बासलाहियत बनाकर रोजगार के काबिल बनाना है। वर्कशॉप के ट्रेनर अकील इस्माइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, डेटा साइंस, पावर BI और दीगर IT कोर्सेज का तफसीली तारुफ पेश किया। बारिज़ान सवाल जवाब का सेशन भी रखा गया, जिसमें तलबा ने भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया। इस मौके पर फजील अहमद और आमिर खान ने भी मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया, जबकि मोहसिन खान कुल जमाती कायद ने ज़कात सेंटर इंडिया की खिदमत और काविशों की भरपूर सताइश की। वर्कशॉप का आगाज़ हाफिज अफजल की तिलावती कुरान से हुआ। निज़ामत के फ़राइद मजहर शरीफ खाजिन ZCI ने अंजाम दिए। आखिर में सेक्रेटरी अब्दुल क़य्यूम ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया, जबकि वासिफ शाह की दुआ पर प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। मिनिमम 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक आप लोग कमा सकते हैं।
तो इस बारे में हम सब लोग बहुत गौर फिक्र करें करके चलो। ज़कात सेंटर इंडिया का मकसद यही है कि हम अपने नौजवानों को, हमारे कम्युनिटी के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करें। लिहाजा लास्ट पिछला 3 महीने पहले फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ, जिसमें हमने फायर एंड सेफ्टी और डिजिटल मार्केटिंग ये दोनों कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया, जो कि ग्रेजुएशन के अलावा इंटर और एसएससी के लोग भी एलिजिबल थे। ये पर्टिकुलर आज का जो वर्कशॉप है सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए है, क्योंकि ये कोर्स अगर आप हासिल करेंगे तो कहीं अगर इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे आप तो ग्रेजुएशन मस्ट है। तो इसीलिए ये कोर्स का बहुत सोच समझ कर इनेकाद किया गया है। माहिर मैथ्स हाफिज व कारी डॉक्टर शेख मोहम्मद अली वल्द शेख मोहम्मद उमर खादरी ने जामे निज़ामिया से इम्तिहान क़िरात सबा में इम्तियाज़ी कामयाबी हासिल की। जामे निज़ामिया में हज़रत मौलाना अनवरुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब में अमीर जामे निज़ामिया व मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने शेख मोहम्मद अली को सनत अता की। शेख मोहम्मद अली लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हिमायत सागर में मैथ्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो शेख मोहम्मद उस्मान, शेख मोहम्मद यूनुस सीनियर सहाफ़ी और शेख मोहम्मद गौस हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर अक़लियती अक़ामती स्कूल गोशा महल बॉयज़ के हकीकी भाई हैं। तेलंगाना रियासत में सर्दी की शिद्दत में कमी आई है और अक़लतरीन दर्जे हरारत मामूल की सतह पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहम शुमाली अजला में दर्जे हरारत अब भी 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के दरमियान है, जहां अज़म तरीन दर्जे हरारत कोमरम भीम ज़िले के लिंगापुर में 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने रियासत के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका बरकरार है, जिसकी आइंदा 48 घंटों में मजबूत होकर गहरे दबाव में तब्दील होने का इम्कान है। इस मौसमियाती निज़ाम के ज़रिए असर कल और मंगल को जुनूबी अजला में हल्की ता औसत बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के हुक्काम के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज तक अक़ल तरीन दर्जे हरारत मामूल की सतह पर बरकरार रहने का इम्कान है। शुमाली अजला में सर्दी कम होने के बावजूद कल से रियासत भर में कोहर का इम्कान है। शहरों के सनती इलाकों, सब्ज़े ज़ारों और पानी के ज़खायर के करीब कोहर नजर आ सकती हैं, ताहम सूरज की रोशनी पड़ने के बाद ये 1 या 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। हैदराबाद के मुज़ाफ़ती इलाकों में भी दर्जे हरारत कम है, जहाँ HCU के करीब 16.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की वजह से लोग सुबह 8 बजे के बाद भी घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं और सुबह और शाम आग जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी चलाने वाले अफराद सुबह के वक्त हेडलाइट्स ऑन करके सफर कर रहे हैं और लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े और टोपियां इस्तेमाल कर रहे हैं। तेलंगाना के करीमनगर जिले की तनुगोला पेदापल्ली मानेरू वागू पर तामीर चेक डैम मुनदम हो गया। मानेरू के आपगिर इलाके में पीने के पानी की किल्लत और आपाशी में रुकावटों को दूर करने के लिए 2023 में 23.52 करोड़ रुपए की लागत से इस चेक डैम की तामीर की गई थी। डैम की वजह से अब तक मानेरू वागू में पानी का वाफिर जखीरा बरकरार था, जिससे आसपास के इलाकों में ना तो पीने के पानी की कमी थी और ना ही आपाशी में कोई मसला। मगर जुमा की रात डैम मुनदम हो जाने के बाद इसमें जमा पानी सारा नीचे की तरफ बह गया। इत्तला मिलते ही आपाशी के आला ओहदेदारों और मुकामी अवामी नुमाइंदों ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मुकामी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया। इस वाक़े के बायस गमपुला और जमीकोंटा मंडल के तनुगोला गांव के अवाम को पानी की शदीद किल्लत का सामना होने का इम्कान है। मुकामी अवाम का कहना है कि अगर आला सतही जांच की जाए तो असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। मुकामी अफराद का शुबा है कि ये मियार की खराब तामीर का नतीजा हो सकता है या फिर रेत माफिया या पास नामालूम अफराद ने डायनामाइट से धमाके से उड़ाया होगा। मुकामी अफराद ने मुतालबा किया है कि मुकम्मल जाँच करके जिम्मेदार मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मधुरा नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े कार्मिका नगर में गैस सिलेंडर फटने से एक हौलनाक हादसा पेश आया। इस धमाके में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए।
जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। घर की पहली मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और आग पर काबू पाने की कोशिश की। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला जाए हादसे पर पहुंचा और फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया। धमाके के बाद घर के अंदरूनी हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने बताया कि हादसे की असल वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। इब्तदाई शुबा यही है कि सिलेंडर में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ, ताहम दीगर जावियों से भी तफ्तीश की जा रही है। इस वाक़े के बाद कार्मिका नगर के मकीन खौफ और मायूसी में मुब्तला हैं और घरों में गैस सिलेंडर्स की हिफाजत के मुतालिक तशवीश पाई जा रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.